हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं आपके बीच आग लगाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकला था जिसमें कि 29.25 कट ऑफ गया था और 38.5 आया है। फेज़ 2 मेरा बीटा में हुआ था और मेडिकल मेरा गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कि कुछ पॉइंट मिल जाने के कारण हमको री मेडिकल के तौर पर कानपुर जाना पड़ा और हम वहाँ जाकर फिट हुए थे। बहुत सारे इंतजार के बाद PSL लिस्ट में लगभग 600 रैंक के लगभग मेरा नाम आया है। तो अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज हम आपके बीच आग लगाने के लिए आए हैं। आग कैसे लगाएं भाई? तो देखिए, हम आपके बीच आग लगाते हैं। सबसे पहले अब आपका जो है एग्ज़ाम में बस 10 से 15 दिन बचा है, तो आपको लग रहा होगा क्या करें नहीं करें। आग देखिए हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात, आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको वजह चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए कुछ वजह चाहिए होता है, वरना ऐसे क्या मतलब, ऐसे ऐश मौज का ज़िंदगी है, आराम से खाते पीते हैं, क्या मतलब है उस सबसे कि वजह क्या होता है। हम लोग के पास सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होती है कि वजह नहीं होती, क्योंकि जिसके पास वजह होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। हम बात करते हैं कि वजह के तौर पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम शुरू में अगर अगल बगल में तार का पेड़ है, हम चढ़ने का कोशिश 1-2 बार किए, एक बार चढ़े, थोड़ा दूर चढ़ के हम गिर गए, चलो कोई बात नहीं, दोबारा चढ़े, फिर सोचे, फिर दोबारा भी हम धीरे धीरे फिसल गए, वो वजह नहीं हुआ। फिर हुआ कि कौन तार के पेड़ पर चढ़ता है, हमको तारी उड़ी पीने का शौक़ नहीं है, तार के पेड़ पर चढ़ के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वजह नहीं हुआ। वजह हुआ कि अगर उसी टाइम अगर इतना भयंकर फ्लड आ जाए, इतना भयंकर बाढ़ आ जाए कि अब आपका बचने का सिर्फ एक ही साधन वो तार का पेड़ बच जाए, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तार के पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। क्योंकि जिस टाइम चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, उस तार के पेड़ पर चढ़ने टाइम, उस टाइम आपको लग रहा होगा कि यार ये बेकार चीज़ है, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, ये कौन चढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है। उस टाइम आपके पास वजह नहीं था। लेकिन अब जो है, जिस टाइम बाढ़ आ गया, अब वही बचने का आपका एक साधन है। तो आपको ये कोई नहीं बताएगा कि तार के पेड़ पर कैसे चढ़ता है। आप इतना तेज़ी से सबसे ऊपर चढ़ जाओगे और इतना ऊपर चढ़ जाओगे कि फिर आप आसानी से बच सकते हो। तो ये होती है वजह। एग्ज़ाम निकालने के लिए भी सबसे पहले आपके अंदर एक वजह चाहिए। अगर आपको वजह नहीं है एग्ज़ाम निकालने का, आराम से खा पी रहे हैं, ज़िंदगी आराम से बीत रही है, आपका परिवार सब सुख से बीत रहा है, आराम से सब कुछ मिल रहा है, पापा हमको 1000 रुपया दीजिए, हमको सेट प्रैक्टिस खरीदना है, हमको मॉक टेस्ट लगाना है, जबकि वो 250 का मॉक टेस्ट है। ये जब तो पापा साहब 1000 मांगते हैं और आपको तुरंत मिल जाता है, हाँ बेटा लो मॉक टेस्ट लगाना है, हाँ बेटा लो 1000 रुपया लो। ये वजह नहीं हुआ, ये आप ठग रहे हैं। ये सब पहले होता था, ठीक है, वो सब मत किया कीजिए। वजह होती है कि भाई अब हमको, मेरे पास खरीदने के लिए, मॉक टेस्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अब हम क्या करें। तब किसी से मांग के, किसी से पूछ के क्या करना है नहीं करना है, एकदम लाचारी में, वो होती है वजह कि हमको किसी तरह से एग्ज़ाम निकालना है। अगर हर एक प्रकार का सुविधा मिल रहा है तो ये आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है। किसी को वो सुविधा नहीं भी मिला है, ठीक है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि आपके अंदर हम आज आग लगाने के लिए आए हैं, तो आग कैसे लगेगा। पहली बात बताते हैं, जब एग्ज़ाम किसी से नहीं निकलता है, तो उसका घर वाला का रिएक्शन बड़ा ख़राब होता है। इस बार एग्ज़ाम, जैसे कि हम सबका देखिए रिएक्शन क्या होता था, जैसे कि पापा पूछते थे इस बार एग्ज़ाम निकला, हम बोले नहीं पापा इस बार नहीं निकला, जो देखिए न पिछला बार आया था इतना, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो देखिए अगला बार हो सकता है अगला बार निकल जाए। नहीं बढ़िया रिजल्ट है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे रहा है, जबकि तुमको हर जगह हम खर्चा कर रहे हैं, जो कहता है हम लाग देते हैं। एकदम मन छोटा हो जाता था, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी परिवार का कोई भी आदमी अगर आपको डिमोटिवेट करता है, तो आप उसी टाइम आप चैलेंज कर दीजिए। मेरे साथ भी वही हुआ था। पापा को तो हम कुछ बोले नहीं, एक ठो दोस्त जो है एयरफोर्स निकाले थे, तो उसी टाइम पहली बात, परिवार वाला अगर कुछ ऐसा कुछ बोले तो आपको उनको डायरेक्ट एक हिट कर दो, एक डायरेक्ट चैलेंज दे दो कि क्या बोले पापा, कि मतलब डिमोटिवेट कर दिया, आपका मन छोटा कर दिया। अगला बार अगर हम नहीं निकाले तो मेरा नाम अविनाश नहीं, हम पढ़ना छोड़ देंगे, जो करना होगा हम अपना प्राइवेट जॉब करेंगे, या जो भी करना होगा हम अपना लाइफ में करेंगे, लेकिन हाँ एग्ज़ाम तो इस बार पक्का निकालेंगे 100%, अगली बार तो हम पक्का निकालेंगे पापा, इस बार तो हम फेल हो गए। हम इस प्रकार से बोले थे। तो उस टाइम तो हम बोल दिए थे कि हम पापा को तो बोल दिए, तो उस टाइम थोड़ा बोल दिए। जब रात को सो रहे थे तो लगा कि क्या बोल दिए भाई, कि अगर इस बार एग्ज़ाम सच्चे में नहीं निकला तो फिर क्या होगा। मतलब अजीब। इसी टाइम अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो उस पर डायरेक्ट कुछ थोप दो, ऐसा चैलेंज थोप दो कि बाद में खुद अफसोस लगे, यार अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इस बार की। मैंने अब वो आपके सामने वजह आ गया, ठीक है, वजह अपने आप आ जाता है। अब आपके सामने पढ़ने का वजह आ गया
कि भाई हम पापा को बोल दिए। वही मेरे साथ भी हुआ था, पापा को तो हम बोले ही थे, और एक ठो दोस्त जो है एयरफोर्स से एक ठो निकाला था, हमको बोले, हम बात किए कि भाई हमको थोड़ा सा, हम भी मैंने हम भी उस टाइम पूरा परेशान थे जिस टाइम मेरा 1-2 बार हम भी फेल हुए हैं। एक बार 21 नंबर आया था, तो एक बार 29 नंबर तक पहुँचे थे, तीसरा बार में मेरा निकला है। तो जब 21 आया था तो उस बार हम कॉल करके उनसे पूछे थे जिनका रिजल्ट निकल चुका था उस टाइम, जिस टाइम 33 से ऊपर लाए थे और मेरा 21 आया था। तो उस टाइम हम उनसे कॉल करके पूछे थे कि भैया क्या स्ट्रेटजी रहा, ये बताइए। बड़ा जब रिप्लाई दिए, बोले कि तुमसे नहीं निकलेगा। हम बोले क्या बोले भाई, बोले भैया थोड़ा सा हिंट कर दीजिए कि कैसे पढ़ना है, देखिए नए नंबर आता है मेरा, क्या करे नहीं करे। तो बोले कि तुमसे निकलेगा ही नहीं। हम बोले ये क्या बात हुआ, नहीं निकलेगा, आपसे हम हेल्प मांग रहे हैं, आप हमको थोड़ा हिंट कीजिए कि कैसे निकलेगा। तो कहते हैं नहीं निकलेगा। तो उसी फिर हम उनको चैलेंज कर दे, क्या बोले भैया नहीं निकलेगा, अगला बार अगर हम नहीं निकाल के दिखा दिए ना आपको, तो फिर मेरा नाम अविनाश नहीं। अब फिर जब उनको बोल दिए तो बोले धत रखो, तुमसे खाली पढ़ता उड़ता है ये नहीं, कैसे निकलेगा, तुम हमको भुगा के धर दिया। ही मैंने हमको 1-2 बार और कॉल किए थे, तो उनको बड़ा परेशान लगा था। हम बार बार पूछते थे भैया थोड़ा सा और बता दीजिए, बार बार बात करने का इच्छा होता था कि कैसे करें। बड़ा अजीब हो गया, ऐसा रिप्लाई दिए तो मेरे अंदर आ गया गुस्सा। अब गुस्सा नहीं, वो वजह था, वो मेरा पढ़ने का सबसे बड़ा वजह था। हम बोले नहीं निकलेगा, हम आप ही बदौलत जिंदा हैं कि नहीं कैसे निकले। अब आ गया मेरे अंदर वजह कि एग्ज़ाम कैसे नहीं, अब इस बार पक्का 100% निकालना ही निकालना है। अब ऐसा जुनून आ गया पढ़ने का, पढ़ने में इतना मन लगने लगा कि जो चैप्टर नहीं पढ़ पाते थे उसको लगा कि अच्छा ये चैप्टर चलती नंबर नहीं बढ़ रहा है, रुको, उस चैप्टर को एकदम बिल्कुल पढ़ते थे, एकदम इतना बार पढ़ते थे कि कुछ कहने का नहीं। तीसरी बात आती है कि जब 2-3 बार आदमी असफल हो जाता है तो पेट्रोल बन जाता है, कहते हैं पेट्रोल बन जाता है। जब 2-3 बार असफल हो जाता है तो पेट्रोल बन जाता है। पेट्रोल बनने में बड़ा परेशानी होता है। पहले आपको पेट्रोल बनने का प्रोसेस पता होगा कि भाई कैसे कैसे पेट्रोल बनता है। मैंने जो आदमी 2-3 बार फेल हो गया वो बहुत सारा मैंने उसके साथ रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको भाई, रिसाइकल हो चुका है, उसके साथ बहुत सारा प्रोसेस से गुजर चुका है, तब जाके पेट्रोल बनता है। मैंने उसको मतलब मंथन हो चुका है उसके ज़िंदगी में कि अब कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, नहीं आता है। तो अगर ज़िंदगी में असफल हो गए तो सब कहता है कोशिश, दो मतलब डायलॉग के तौर पर सुनिए कि कहता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मेरा कहना है कि भाई कोशिश करने वालों की ही हार होती है। अगर कोई कोशिश किया ही नहीं तो फिर हारेगा क्या और जीतेगा क्या। कोशिश करने वालों की ही हार होती है। हम कहते हैं निरंतर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर सफल होना है ज़िंदगी में तो आज सोमवार है तो पढ़ेंगे और रविवार है तो नहीं पढ़ेंगे, ये कोई रीज़न नहीं होता पढ़ने और नहीं पढ़ने का। एकदम बिल्कुल पढ़ना है तो एकदम रेगुलर पढ़ना है और एकदम कंटिन्यू पढ़ना है। कोई कहीं एकदम कोई मोह माया सब त्याग देना है एकदम। और कहता है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। ये सब बस कहने के लिए है। हम कहते हैं असफलता आपको ये सिखा देती है कि आप सफलता के कितने नज़दीक हैं। अगर ज़िंदगी में एक बार असफल हुए तो आप थोड़ा सा सफलता से थोड़ा सा दूर हैं। दूसरा बार असफल हुए तब आप सफलता के एकदम नज़दीकिया गए हैं, एकदम बिल्कुल करीब चल गए हैं। और तीसरा बार में आपके अंदर जब 2 बार असफल हो जाइएगा, 2-3 बार, तो लगेगा कि अब नहीं, अब हो गया बहुत हद से ज़्यादा। तब तीसरा बार वाला जो जुनून आएगा आपके अंदर, फिर आप इतना क्रॉस कर जाइएगा सफलता को कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। वही तार वाला एग्जाम्पल, मतलब लग रहा होगा कि पहला बार में गिर गया तो लग रहा होगा कि पहला बार ट्राई किए ना, छोड़न गिर गए तो हटाओ, कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा बार भी गिर गया, कोई मतलब नहीं भाई, दूसरा बार भी कोशिश किया जोर लगा के, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरा बार में जब बाहर उड़ आ गया तो देखो कैसे चढ़ना सीख गया। वही होता है, तीसरा बार में इतना ऊपर चढ़ गया था वो कि मतलब फिर वो इंडोलमेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब है पहला बार कोई फेल हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा बार भी फेल हुआ तो थोड़ा सा ज़रूर बढ़ गया होगा कुछ ना कुछ। तीसरा बार में इतना वो आगे बढ़ जाता है, अगर जुनून आ गया, अगर वो ऐसा वजह आ गया आपके सामने पढ़ने का, तो तीसरा बार में इतना आगे बढ़ जाता है कि भाई कहीं पर इनरोलमेंट तक आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऐसा उसके अंदर आपके अंदर वजह चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि आग कैसे लगाएं आपके अंदर, देखिए हम आग लगाते हैं। पूरा एयरफोर्स का जो वैकेंसी निकलता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी निकले, फॉर्म भराता है 8 लाख का, ठीक है। 8 लाख का फॉर्म भराता है शुरू में, तो 8 लाख का फॉर्म भराता है तो फिर उसका रिजल्ट कितना होता है भाई, तो रिजल्ट होता है मात्र 17,000 का। 17,000 का रिजल्ट होता है। तो बताइए कि 8 लाख से 17,000 तक आने में आपको कितना प्रॉब्लम होगा।
आपके अंदर माचिस वाली आग की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर पेट्रोल वाली आग की ज़रूरत है। क्योंकि माचिस वाला आग के तो सब फूंक के बुझा देता है, लेकिन पेट्रोल वाला आग को अगर कोई फूंक दे, मतलब डिमोटिवेट करे, तो और वो भभक जाता है। मतलब पेट्रोल वाला आग जो है ना, बिहारी भाषा में भभक जाता है, मतलब और वो बढ़ जाता है। आपके अंदर वो पेट्रोल वाला आग चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। वो पेट्रोल वाला आग ऐसे नहीं लगता है। पेट्रोल वाला आग के लिए वजह चाहिए, आप अपने अंदर कुछ ना कुछ वजह ले आइए पढ़ने का कि इस बार एग्ज़ाम निकालना है। कुछ चैलेंज कर दीजिए किसी को, या तो फिर आपका कुछ ऐसा मजबूरी हो जाए कि अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर मेरा लास्ट चांस है, या कुछ है, अगर इसके लेवल के हम नहीं हैं तो फिर और ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो पाएगा, पता नहीं क्या हो पाएगा। मतलब इतना अंदर ले आइए आपके अंदर वजह पढ़ने का कि पढ़ने में आपको मन लगना शुरू हो जाए। और हम लास्ट में ये कहना चाहते हैं, कहते हैं आग नहीं लगता है। अरे भाई 17,000, मैंने पहली बात ध्यान से सुनिए कि पूरा वैकेंसी जो है 8 लाख बढ़ाता है एयरफोर्स का। हर एक 6 महीना के बाद वैकेंसी निकलता है, 8 लाख बढ़ाता है। 8 लाख में 17,000 में पहले आना है, जो कि रिजल्ट होता है 17,000 का। 17,000 में फिर फेज़ 2 होता है, फिर लुटा के 12,000 तक चलाता है, फिर मेडिकल रीमेडिकल तक हुआ, लुटा के 8,000 तक चलाता है। 8,000 तक फिर PSL में नाम आता है, फिर इनरोलमेंट तक जाते जाते 5,000 तक, एक्स वाई ग्रुप दोनों मिला के 5,000 तक बचता है। सोचिए कि 8 लाख से आपको 5,000 तक आने के लिए ये छोटा मोटा वजह चाहिए नहीं, आपके अंदर चाहिए वो जुनून, चाहिए वो पढ़ने का ऐसा वजह चाहिए कि अंदर में एक ही चीज़, अपने आप हमेशा एक ही चीज़ बोलिए कि कुछ ऐसा हम कर दें कि जो किसी ने किया ही नहीं हो। मतलब कुछ ऐसा हम कर दें कि कोई किया ही नहीं हो। मतलब ये नहीं कि किसी को हम पकड़ के नदिया में गोथले रहे 20 मिनट तक, कि भाई ऐसा भी तो कोई नहीं किया जब तक वो मर नहीं जाए। किसी को पकड़ के गोथले रहे नदिया में तब तक नदी में उसको गोथले रहे जब तक वो मर नहीं जाए। ये कोई रीज़न नहीं हो कि कुछ ऐसा करो कि कोई किया ही नहीं हो। मतलब कुछ ऐसा करो कि कुछ कोई किया ही नहीं हो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आपके सामने 10 दिन बचा है तो सब 1 महीना में 200 रूल रटता है, आप 1 दिन में रट के दिखाइए। ये होता है चैलेंज। आपका इडियम फ्रेज नहीं बनता है, आप 1 दिन में 500 रट के दिखाइए। ये होता है चैलेंज। कहता है एग्ज़ाम नहीं निकलता है भाई, कहता है मेरा इंग्लिश में मैथ कमज़ोर है, भाई मैथ में 12 चैप्टर है। कहता है अरे भाई 1 दिन बहुत होता है, आप अगर 8 घंटा 1 दिन 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको 20 टाइप का, तो हर एक चैप्टर में 20 को तो टाइप पे रहता है। 20 टाइप पढ़िए और उस पर कम से कम 100 को क्वेश्चन बना लीजिए। 150 क्वेश्चन आप 1 दिन में नहीं बना सकते हैं, तो क्या पढ़ते हैं आप फिर। मतलब ये कहता है चैप्टर मेरा ये कमज़ोर है, ये वीक है। मानते हैं कि 1.5 साल का मेहनत होता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के निकालने के लिए, ये उसी के लिए कारगर है जो कि जिसको रिवीजन करना है। भाई ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम मेहनत चाहिए। पहली बात तो आप निरंतर कंटिन्यू पढ़िए। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि जैसे कि लग रहा होगा कि अब मेरा लेवल कुछ बढ़ रहा है, अब मेरा बस 3-4-5 नंबर कम रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, तब ये अंदर जुनून लाइए। कहता है जो चैप्टर आपका पोर्शन कमज़ोर है ऐसा कुछ कर दीजिए कि कोई किया ही नहीं हो। मतलब अगर जैसे रटने का बारी आ जाए 500 इडियम एंड फ्रेज, कोई नहीं रटा होगा 2 दिन में, हम रट के दिखा देंगे। ये होता है चैलेंज। क्योंकि भाई एक ही चीज़ याद रखिए, 8 लाख से 5,000 तक आने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो कि कोई किया ही नहीं हो। ग्रामर रूल क्यों नहीं हम 300 रट लेंगे, क्यों नहीं रट लेंगे हम 300 रूल 1-2 दिन के अंदर, क्यों नहीं रट लेंगे। 150 रूल हम नहीं रट सकते हैं। अगर 150 रूल, अगर 300 रूल आप पढ़िए, फिर प्रैक्टिस सेट। अच्छा आप अगर प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो ग्रामर रूल 2 को बनता होगा, 1 नहीं बनता होगा, तो कहाँ कमजोरी आपका पता लग रहा है। पता लग रहा होगा कि क्यों नहीं बन रहा है। अरे भाई 500 इंपॉर्टेंट रूल अगर ग्रामर का है, लगभग मिला के 500 से ज़्यादा तो होता भी नहीं है। 500 रूल पढ़िए, उसको मैंने 3 दिन में 3 बार उसको देख लीजिए वही रूल को। अब बनाइए फिर मैंने प्रैक्टिस सेटअप कीजिए ग्रामर एरर वाला, देखिए फिर बनना हुआ स्टार्ट हो जाएगा। कहता है इडियम मैंने वॉइस नहीं बनता है, नरेशन नहीं बनता है। अरे भाई 20-30 को तो टाइप होता है उसमें, 30 टाइप पढ़िए। 30 टाइप को 3 बार पढ़ लीजिए। दिन भर में नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 दिन में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारिए, देखिए कुछ नहीं छूटेगा आपका। मैंने मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि किसी ने किया ही नहीं हो। बस ये बात मेरा ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम तो ज़रूर ही निकलेगा। और इस चैनल के माध्यम से यदि आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम से लेकर री मेडिकल तक, फेज़ 2 कैसे निकला, GD कैसे निकला, SRT कैसे निकला, टोटल चीज़ पर वीडियो री मेडिकल तक बना हुआ है। यदि आप देख लेते हैं तो आप ऐसे भी, आपको कहीं पर एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस भाई आप लोग के पास 10 से 15 दिन बचा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम का प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसमें टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कुछ। और बाकी जितना प्रॉब्लम है
हम आपके सामने आते रहेंगे और आपके सभी प्रॉब्लम का अगला जो वीडियो होगा आपके Q&A के ऊपर होगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे हैं हर एक का हम कमेंट उठाएंगे, जो हमको लगेगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि हम नहीं बताए हैं इसके पहले, और सभी का प्रॉब्लम का नाम ले लेकर हम दूर कर देंगे। भाई आपके लिए अब 10 से 20 दिन बचा है, बिल्कुल जान लगा दो। और कहता है कि 10 से 20 दिन में क्या नहीं हो सकता, अरे भाई वो हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी ने किया ही नहीं, ऐसा कर दो जो किसी ने किया ही नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।